केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देश की आंतरिक सुरक्षा को लेकर राज्यों के पुलिस महानिदेशकों के साथ की बैठक। सुरक्षा से जुड़े विभिन्न पहलुओं की समीक्षा। मुख्यमंत्री के निर्देश पर हिमाचल प्रदेश से 4 जत्थों में 61 मजदूरों की हुई घर वापसी। मजदूरों ने मुख्यमंत्री और श्रम नियोजन मंत्री के प्रति प्रकट किया आभार। रामगढ़ में नक्सली के नाम पर लेवी वसूलने सहित 3 मामलों में 33 आरोपी गिरफ्तार। जिलेटिन, डेटोनेटर और नक्सली पर्चा बरामद। और सिमडेगा में 11वीं राष्ट्रीय जूनियर महिला हॉकी प्रतियोगिता का आगाज 20 अक्टूबर को। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन करेंगे उद्घाटन। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं रोज उरांव और समाचारों में आगे बढ़ने से पहले ये संदेश। भारत कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 100 करोड़ टीके लगाने का लक्ष्य हासिल करने के निकट है। इस महत्वपूर्ण कार्य में योगदान करने वाले चिकित्सकों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों का दूरदर्शन अभिनंदन करता है। इसके साथ ही हम आपको सतर्क भी करना चाहते हैं कि कोविड अभी समाप्त नहीं हुआ है। आप सभी से हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। त्योहारों के समय कृपया इन 3 आसान उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही हैं। इनके नंबर है 01123978046 और 1075। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज राष्ट्रीय सुरक्षा पर सभी राज्यों के पुलिस प्रमुखों के साथ बैठक की। इस बैठक में केंद्रीय सुरक्षा एवं खुफिया एजेंसियों के प्रमुख भी मौजूद थे। कई घंटे तक चली इस बैठक में देश की सुरक्षा के ताजा हालात पर चर्चा हुई। बैठक से पहले अमित शाह ने विभिन्न ऑपरेशनों में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि दी। देश भर में कोविड संक्रमण का मामला लगातार घट रहा है। पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 13,596 मामले सामने आए हैं। वहीं इस दौरान 19,500 से ज्यादा लोग स्वस्थ हुए हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 166 लोगों की मौत हुई है। देशभर में पिछले 24 घंटों में 13,596 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए। वहीं पिछले 24 घंटों में 19,582 मरीज उपचार करवाकर स्वस्थ हो चुके हैं, जिसके बाद देश में रिकवरी रेट बढ़कर 98.12% हो गया है। सक्रिय मामलों की संख्या कुल संख्या 1,89,694 हुई। वहीं साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट वर्तमान में 1.37% दर्ज की गई। दैनिक पॉजिटिविटी रेट 1.37% हुआ। झारखंड तेजी से कोरोना संक्रमण से मुक्त हो रहा है। पिछले 24 घंटों में 7 नए मरीज मिले हैं। सभी नए मरीज रांची के हैं। बाकी जिलों से एक भी नया मरीज नहीं मिला है, जबकि 8 लोग स्वस्थ हुए। वहीं पिछले 24 घंटों में एक भी मौत नहीं हुई है। प्रदेश में सक्रिय मरीजों की संख्या 122 है, जबकि स्वस्थ होने की दर 98.49% है। देश में जल्द ही टीकाकरण का आंकड़ा 100 करोड़ को पार कर सकता है। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत देश भर में अब तक 97 करोड़ 80 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं।
देश में कोरोना के खिलाफ टीकाकरण अभियान तेज गति से जारी है। टीकाकरण अभियान में अब तक 97 करोड़ 79 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार टीकाकरण अभियान के 275वें दिन 12,05,000 से अधिक वैक्सीन डोज लगाई गई हैं। राज्य में कोरोना का टीकाकरण एक बार फिर गति पकड़ेगा। स्वास्थ्य विभाग ने अब प्रतिदिन 3 लाख लोगों का टीकाकरण करने का निर्णय लिया है। इसे लेकर सभी जिलों का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। विभाग के अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह ने सभी उपायुक्तों को पत्र भेजकर लक्ष्य के विरुद्ध टीकाकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। अपर मुख्य सचिव ने निर्धारित लक्ष्य के तहत समुचित माइक्रो प्लानिंग कर योग्य लाभुकों की पहचान कर टीकाकरण करने को कहा है। उन्होंने उन लोगों को भी दूसरी डोज का टीका लगाने के निर्देश दिए हैं जिनका समय होने के बावजूद दूसरी डोज का टीका नहीं लग सका है। अपर मुख्य सचिव ने जिला तथा पंचायत स्तर पर प्रतिदिन लक्ष्य प्राप्ति के लिए प्रत्येक सप्ताह के शुक्रवार, शनिवार और रविवार को विशेष सप्ताहांत टीकाकरण आयोजित करने को कहा है। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले से झारखंड के श्रमिकों के लौटने का सिलसिला जारी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर अब तक 4 जत्थों में 61 मजदूरों की घर वापसी हो चुकी है। वापस आने वाले अधिकांश मजदूर खूंटी, तोरपा और बंदगांव के हैं। ये मजदूर हिमाचल प्रदेश के राठी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट में काम करने गए थे, जिनके साथ मारपीट की घटना के बाद सरकार ने उन्हें वापस लाने की पहल की। झारखंड लौटे मजदूरों ने घर वापसी के लिए मुख्यमंत्री और श्रम नियोजन मंत्री सत्यानंद भोक्ता के प्रति आभार प्रकट किया है। रांची जिले के चान्हो प्रखंड के बलसोकरा गांव में 35 साल बाद एक बुजुर्ग के घर आने से खुशी की लहर है। इनामुल हक 35 साल पहले गांव से ही लापता हो गए थे। लंबे समय के बाद इनामुल को उसी गांव के एक चौक पर देखा गया। जानकारी मिलते ही इनामुल के परिजन सहित गांव के लोग उन्हें देखने के लिए उमड़ पड़े। घर वालों ने बताया कि वर्ष 1986 में इनामुल हक घर से कहीं गुम हो गए थे। तब से कुछ पता नहीं चला। उनका एक 42 साल का बेटा भी है जो अभी गुमला में रहता है। पिता के मिलने की सूचना पाकर उनका पुत्र बलसोकरा आ रहा है। थे भी नहीं, लेकिन चचा अब्बू सब बहुत मेहनत किए, फिर भी नहीं पता चला। लेकिन आज जो है बड़े अब्बू इनामुल हक मदरसा चौक में आए तो अचानक जैसे रकीब चचा हुए और मोइन चचा हुए, उन लोगों ने देखे, चाय पिलाने ले गए। उसी दौरान इन लोगों ने पहचाना और बताया। हम ही लोग सब गए, पूरा गांव गए, पूरा गांव वाला सभी पहचाने कि बोले कि आपका बड़े पापा इनामुल हक ही है। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव तारिक अनवर, राज्यसभा सांसद धीरज साहू और राज्य सरकार के मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव का मनिका जाने के क्रम में बीजूपाड़ा और कुड़ू में कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। पत्रकारों से बातचीत करते हुए श्री अनवर ने कहा कि संगठन को मजबूत करने के लिए पूरे प्रदेश में चरणबद्ध कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने बढ़ती महंगाई पर चिंता जाहिर की और इसके लिए केंद्र सरकार को जिम्मेवार ठहराया। सरकार ले रही है 34% पेट्रोल पर और 33% ले रही है डीजल पर। ये दोनों में से कम किसको करना चाहिए? जो ज्यादा ले रहा है। हम कह रहे हैं कि भारत सरकार कम करे और लोगों को राहत दे। प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश के नेतृत्व में भाजपा का एक प्रतिनिधिमंडल गुमला के बिशुनपुर में दुष्कर्म के शिकार 2 नाबालिगों के परिजनों से मिला। प्रतिनिधिमंडल में उपाध्यक्ष गंगोत्री कुजूर, महामंत्री आदित्य साहू और मीडिया प्रभारी अशोक बड़ाइक शामिल थे। राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी ने झारखंड के जन मुद्दों को गंभीरता से उठाने का निर्णय लिया है। पार्टी के युवा नेता अखिलेश प्रताप सिंह ने रांची में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में बताया कि उनकी पार्टी बिहार और उत्तर प्रदेश समेत कुछ अन्य राज्यों में जनता की आवाज बनकर काम कर रही है। झारखंड में भी जनता से जुड़े कई ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें सत्ता के शीर्ष तक पहुंचाने की जरूरत है। पार्टी सत्ता का विस्तार भी करेंगे। महीने 1.5 महीने में शेर सिंह राणा जी के यहाँ प्रोग्राम शुरू करेंगे, क्योंकि यूपी में चुनाव है और 20 दिसंबर के आसपास वहां पर आचार संहिता शुरू हो जाएगी और हमारा चुनाव वहां डिक्लेयर हो जाएगा। लेकिन मार्च के बाद हमारा संगठन
और हमारे लीडरशिप के साथ यहाँ पर हम बहुत ही मजबूती के साथ 15-15 दिनों में, एक महीने में जो भी लोकल मुद्दे हैं यहाँ के, जो लोग फॉर्मेलिटीज कर रहे हैं कि केवल रामगढ़ में नक्सली संगठन के नाम पर लेवी वसूलने वाले 4 अपराधियों सहित 3 विभिन्न मामलों में 33 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस अधीक्षक प्रभात कुमार ने बताया कि नक्सली के नाम पर लेवी वसूलने वाले अपराधियों में 3 रामगढ़ तथा 1 बोकारो का रहने वाला है। बहुत ही बड़ी सफलता मिली है। दिनांक 29 सितंबर 2021 को गोला थाना क्षेत्र में चोपादारू गांव में स्थित मां तारा मंदिर के जो संस्थापक है, उनसे जुड़े जो लोग हैं, उनको एक धमकी आई थी रैंसम के लिए, और मंदिर परिसर में कुछ जिलेटिन और लाल स्याही से लिखा हुआ कागज पर धमकी वाला पर्चा भी फेंका गया था। इसके संदर्भ में गोला थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई थी सुसंगत धाराओं में, और उसके बाद डीएसपी हेडक्वार्टर के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई थी इस कांड का उद्भेदन करने के लिए, और जो लोग भी इसमें शामिल हैं उनकी गिरफ्तारी करने के लिए। कल रात्रि में सूचना के आधार पर जो टीम काम कर रही थी, इस घटना में कुल 4 लोग शामिल थे, जिसमें एक आदमी के द्वारा कॉल किया जा रहा था, एक आदमी जो एक अपराधी हैं उनके द्वारा जिलेटिन और डेटोनेटर मुहैया कराया गया था, एक इसमें जो अपराधी हैं वो उनकी ड्यूटी थी रेकी करने के लिए कि पुलिस का मूवमेंट क्या है, और एक जो था वो सहयोगी के रूप में पैसा कलेक्ट करने के लिए काम कर रहा था। तो कुल 4 लोग इसमें शामिल थे। 4 लोगों की गिरफ्तारी कर ली गई है। दुमका के मारवाड़ी चौक पर आज दिन दहाड़े ज्वेलरी की दुकान में डकैती करने आए 3 अपराधियों में से एक को स्थानीय लोगों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। डकैतों ने दुकान पर धावा बोलते ही दुकानदार पर गोली चला दी, लेकिन वे बाल बाल बच गए। 2 अपराधी भागने में कामयाब रहे। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि गिरफ्तार अपराधी के पास एक देसी पिस्तौल, 6 कारतूस एवं अन्य सामान बरामद किया गया है। जो है कि ज्वेलरी शॉप में अटैक हुआ था, जिसमें एक व्यक्ति उसमें पकड़ा गया है और बाकी 2 व्यक्ति अभी फरार हैं, और अभी किसी तरह का नुकसान भी नहीं हुआ है, क्योंकि तो स्क्रैच लगा गोली वगैरह। इधर दुमका पुलिस ने काठीकुंड थाना के दलाही गांव स्थित जंगल से 94 इलेक्ट्रॉनिक डेटोनेटर तथा 79 जिलेटिन बरामद किया है। इस संबंध में विस्फोटक अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। दक्षिण पूर्व रेलवे के महाप्रबंधक अर्चना जोशी ने आज टाटानगर रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने पार्किंग यार्ड, पार्सल, लॉबी के अलावा अन्य जगहों का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को यात्री सुविधाओं तथा स्टेशन परिसर की साफ सफाई पर विशेष ध्यान देने का निर्देश दिया। किया जाएगा 31 जनवरी तक हम कोशिश करेंगे। ये टारगेट दिया गया है कि FOB कंप्लीट कर दे, जिससे आपकी सारे प्लेटफॉर्म के साथ एंट्री लिंक हो जाएगी। बाकी हम अपने सर्कुलेटिंग एरिया को इम्प्रूव करेंगे और उसमें जो सुविधाएं की ज़रूरत है वो देंगे। ये डिपेंड करता है कोविड सिचुएशन पर। कोविड सिचुएशन जैसे जैसे नॉर्मलाइज होगी, नॉर्मल ट्रेन सर्विसेज रिज्यूम होंगी, और जहाँ तक स्पेशल ट्रेन चलानी है वो तो रेलवे बोर्ड उनकी। सिमडेगा में 20 अक्टूबर को 11वीं राष्ट्रीय जूनियर महिला हॉकी प्रतियोगिता का आगाज होगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और हॉकी इंडिया के अध्यक्ष ज्ञानेंद्र निकोदम प्रतियोगिता का उद्घाटन करेंगे। बैठक के बाद क्या फाइनल डिसीजन हुआ? चैंपियनशिप नेशनल जूनियर हॉकी चैंपियनशिप सिमडेगा में हो रही है, और अब 2 ही दिन और बचे हुए हैं। तैयारी से संबंधित कुछ आखिरी जो बिंदुएं हैं उस पर हम लोग कहते हैं उसको पैचअप वर्क के एंगल से हम लोग देख रहे हैं कि क्या कुछ और करना है। टीम के साथ चर्चा की गई है।
पुलिस की व्यवस्था भी बहुत चाक चौबंद थी। इस बार वही सारी व्यवस्थाएं रहेंगी और जो इस बार अंडर 21 का चैंपियनशिप गेम होगा, संभावित है कि 500 से अधिक महिला खिलाड़ी आएंगी और फिर हमारे आगंतुक अतिथि भी होंगे और विशेष रूप से उद्घाटन समारोह में माननीय मुख्यमंत्री जी का आगमन होगा। सुरक्षा के दृष्टिकोण से हम लोगों ने हर पहलुओं की सुरक्षा लगातार की है। और रांची जिले के जोन्हा की रहने वाली दीप्ति कुमारी ने जमशेदपुर में आयोजित 40वें सीनियर राष्ट्रीय तीरंदाजी प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतकर झारखंड का नाम रोशन किया है। दीप्ति कुमारी की जीत के पीछे की संघर्ष गाथा को देखते हैं इस रिपोर्ट में। रांची जिले के एक छोटे गांव जोन्हा से ताल्लुक रखने वाली दीप्ति कुमारी ने जमशेदपुर के JRD स्पोर्ट्स ग्राउंड में आयोजित 40वीं सीनियर नेशनल आर्चरी का खिताब जीतकर देश में अपनी एक अलग पहचान बना ली है। दीप्ति ने फाइनल मुकाबले में जूनियर विश्व कप विजेता की स्वर्ण पदक विजेता कोमलिका को हराकर सभी को आश्चर्यचकित कर दिया। हमको बहुत ही अच्छा लग रहा है कि हम सीनियर नेशनल में चैंपियन बने। इसमें काफ़ी सारे इंटरनेशनल प्लेयर थे। फाइनल मैच मेरा कोमलिका के साथ ही पड़ा था, जो खुद एक इंटरनेशनल प्लेयर है। इससे पहले हम इंडिया राउंड चलाते थे, जिसमें हम जूनियर नेशनल और मिनी नेशनल में चैंपियन बन चुके हैं। अभी तक का सबसे बड़ा अचीवमेंट मेरा है यही कि हम सीनियर नेशनल में चैंपियन बने। दीप्ति कुमारी बेहद ही साधारण घर से आती है। दीप्ति के पिता पेशे से एक मामूली ड्राइवर हैं, जबकि दीप्ति की मां सोमती देवी गृहिणी हैं। मां पिता ने जैसे तैसे पैसे इकट्ठे करके दीप्ति के लिए तीर धनुष खरीदा और बेटी के सपने को साकार करने में मदद की। काफी दिक्कत तो हुआ, परेशानी भी हुआ, लोगों का भी ताना सुने। बेटी को खेलने भेजती है, बाहर जाती है, लेकिन किसी का परवाह नहीं किया और भेजे खेलने के लिए। कभी अच्छा खेल रही है तो सब अभी तारीफ करते हैं। दीप्ति की छोटी बहन लक्ष्मी कुमारी किसी से कम नहीं है। बड़ी बहन की तरह लक्ष्मी कुमारी भी आर्थिक तंगहाली का सामना कर रही हैं। बावजूद इसके लक्ष्मी तीरंदाजी में अभी से ही मेडल जीतने में जुट गई हैं। हमको बहुत अच्छा लग रहा है, मेरी दीदी सीनियर नेशनल में चैंपियन बनी। हम भी मेरी दीदी जैसा मेहनत करेंगे और मेडल जीतेंगे और चैंपियन बनेंगे। होनहार बिरवान के होत चिकने पात, इस कथन को चरितार्थ करने में दीप्ति कुमारी और उनकी छोटी बहन लक्ष्मी कुमारी दिन रात एक करके जुट गई हैं। अभाव और कमियों को धत्ता बताते हुए वे सफलता को लक्ष्य बनाकर चल रही है। रांची से करमवीर की रिपोर्ट। पाकुड़ के नेहरू युवा केंद्र के स्वयं सेवकों द्वारा स्वच्छ भारत अभियान के तहत कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान प्लास्टिक कचरे को एकत्रित कर उसका निस्तारण किया जा रहा है। प्रदेश जदयू ने आज विधानसभा के सभागार में मिलन समारोह का आयोजन किया। इस समारोह में मुख्य अतिथि पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सह झारखंड के प्रभारी प्रवीण कुमार सिंह तथा प्रदेश अध्यक्ष खीरू महतो ने बोकारो जिले के भाजयुमो के पूर्व जिला अध्यक्ष मयंक सिंह सहित विभिन्न जिलों से दूसरे दल से आए नेताओं को पार्टी की सदस्यता दिलाई। जमशेदपुर में आगामी 1 नवंबर को प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन पासवा की ओर से शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन किया जाएगा। मुख्य अतिथि डॉक्टर रामेश्वर उरांव शिक्षकों को सम्मानित करेंगे। इसमें 500 से अधिक शिक्षकों को सम्मानित किया जाएगा। देखिए, आज जमशेदपुर पूर्वी सिंहभूम प्राइवेट स्कूल्स एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन पासवा की एक बैठक हुई। बैठक में हमारे साथ लाल किशोर नाथ सहदेव जी, नीरज सहाय जी, सुभाष उपाध्याय जी, हुजैफा हुसैन जी और यहाँ के जिला अध्यक्ष रमन झा जी मौजूद थे। हम लोगों ने सामूहिक रूप से यह निर्णय लिया है 1 नवंबर को माइकल जॉन हॉल जमशेदपुर में शिक्षक सम्मान समारोह आयोजित करेंगे। 500 से अधिक शिक्षकों को हम लोग उस दिन सम्मानित करने जा रहे हैं।
सम्मान समारोह में भाग लेने के लिए झारखंड सरकार के वित्त मंत्री आदरणीय डॉक्टर रामेश्वर उरांव जी और पासवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष समाइल अहमद जी मौजूद हैं। सैनिक स्कूल तिलैया में कक्षा 6 और कक्षा 9 में नामांकन के लिए 9 जनवरी 2022 को अखिल भारतीय सैनिक स्कूल प्रवेश प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। कक्षा 6 में नामांकन के लिए पहली बार बालक के साथ बालिकाएं भी आवेदन कर सकेंगी। कक्षा 9 में सिर्फ बालक ही आवेदन कर सकेंगे। बोकारो के उपायुक्त जिला दंडाधिकारी कुलदीप चौधरी की अध्यक्षता में आज न्याय परिषद की बैठक हुई, जिसमें सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी, विधायक लंबोदर महतो, विरंची नारायण और जय मंगल सिंह के अलावा पुलिस अधीक्षक चंदन झा, उप विकास आयुक्त जय किशोर प्रसाद उपस्थित थे। विद्यालयों को मॉडल विद्यालय बनाने के लिए, CSCs में बेहतर फैसिलिटीज डेवलप करने के लिए और आधारभूत संरचनाओं को विकसित करने के लिए सड़क, पुलिया इत्यादि के प्रस्ताव प्रभावित क्षेत्रों में सभी जगह ग्राम स्तर से पंचायत के माध्यम से, अर्बन एरिया में नगर परिषद खुसरो के माध्यम से जलापूर्ति संबंधी प्रस्ताव प्राप्त हुए, जिनको समिति की काउंसिल के माध्यम से सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया। भारत सरकार के स्वच्छ भारत मिशन अभियान का असर गिरिडीह जिले में साफ तौर पर दिख रहा है। यहां के छोटकी खरगडीहा पंचायत ने इस अभियान को पूरी तरह अंगीकार किया है। इस पंचायत के लोग खुले में अब शौच नहीं करते हैं और स्वच्छता को लेकर भी विशेष सतर्क नजर आते हैं। स्वच्छ भारत मिशन के तहत गिरिडीह जिला खुले में शौच से मुक्त हो चुका है। जिले के गांवों में शौचालय का निर्माण भी हो गया है और अब छोटकी खरगडीहा पंचायत के लोग स्वच्छता के प्रति जागरूक भी नजर आते हैं। गांव का हर व्यक्ति शौचालय बनने से काफी खुश है। आज हमारे गांव में पूरी तरह से ODF हो चुका है और आज हमारे गांव के जनता ग्रामीण अपने अपने शौचालय में शौच करते हैं। हमारे गांव में जितने भी शौच है घर में ही करते, खुले में शौच नहीं करने जाते हैं। घर घर शौचालय निर्माण होने से लोगों की जिंदगी भी आसान हुई है। महेंद्र प्रसाद वर्मा कहते हैं कि उन्हें गर्व है कि सरकार ने उनके गांव के सभी घरों में शौचालय दिया। ग्रामीण कहते हैं कि महिलाओं को इज्जत का घर देने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। माननीय देश के प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी जी का जो मिशन है स्वच्छ भारत मिशन, उसके तहत मेरा छोटकी खरगडीहा गांव आज पूरे ODF हो चुका है। अब हमारे यहाँ से कोई भी लोग खुले में शौच नहीं जाते हैं। आज मैं ये गर्व से कह सकता हूँ कि जो पिछले इतने लंबे समय से जो महिलाएं त्रस्त थी कि वो सूरज ढलने का इंतजार करती थी, आज वह समय गुजर गया है और आज सभी लोग अपने शौचालय का उपयोग कर रहे हैं। गांव के बच्चे, बूढ़े और महिलाएं हर कोई अब शौचालय का इस्तेमाल कर रहे हैं। बाहर से आने वाले लोगों के लिए भी सामुदायिक शौचालय बनाए गए हैं। इस तरह अब स्वच्छता एक जन आंदोलन बनती नजर आ रही है। गिरिडीह से रमेश प्रभाकर की रिपोर्ट। उपायुक्त के निर्देश पर कोडरमा के अनुमंडल पदाधिकारी मनीष कुमार ने जिला स्तरीय परामर्श समिति की बैठक की। इस बैठक में खाद्य सुरक्षा से जुड़े पूर्व के निर्णयों की प्रगति की समीक्षा की गई। खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी सुबीर रंजन ने योजनाओं की प्रगति की जानकारी दी। अनुमंडल पदाधिकारी ने अधिकारियों को कई दिशा निर्देश दिए। जमशेदपुर में ईद मिलाद नबी के मौके पर जुलूस नहीं निकाला जाएगा। जमशेदपुर के SP सुभाष चंद्र जाट ने ईद मिलाद नबी की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि रैश ड्राइविंग करने वालों और बिना हेलमेट पहने स्टंट करते पकड़े जाने वालों पर ट्रैफिक अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। तेलंगाना में आए चक्रवात का असर झारखंड में भी दिख रहा है। रांची समेत राज्य के कई हिस्सों में रुक रुक कर बारिश हो रही है। मौसम केंद्र रांची के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि निम्न दबाव तेलंगाना और उत्तरी तेलंगाना में था, लेकिन इसका असर झारखंड में है। अगले 3 दिनों तक मौसम का मिजाज ऐसा ही रहेगा। मौसम विभाग ने वज्रपात की भी चेतावनी दी है।
21 अक्टूबर को मौसम शुष्क हो सकता है। बारिश की वजह से तापमान में 4 से 5 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की जा रही है। संभावना है। और अगर 19 तारीख की बात करें तो उत्तर पश्चिमी और दक्षिणी तथा कुछ मध्य भागों में भी एक आध जगह पे भारी बारिश की संभावना जताई जा रही है। तो कुल मिला के इस सिस्टम से भी झारखंड में बारिश होने की अभी संभावना जताई जा रही है। और पोस्ट मानसून अगर बोले तो 1 अक्टूबर से लेके अभी तक 15 तारीख तक जो रेनफॉल है झारखंड में वो वास्तविक 61.2 मिलीमीटर है, जबकि इस अवधि का नॉर्मल जो था वो 51 मिलीमीटर था और जो डिपार्चर है वो +20% में चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 अक्टूबर को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। आम लोग 22 अक्टूबर तक इस कार्यक्रम से जुड़े सुझाव रिकॉर्ड करा सकते हैं। मन की बात। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भारत की जनता से साझा करेंगे अपने मन की बात रविवार 24 अक्टूबर सुबह 11 बजे। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक केंद्रों से किया जाएगा। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक केंद्रों से किया जाएगा। तो याद रखें, रविवार 24 अक्टूबर सुबह 11 बजे मन की बात। डीडी झारखंड अब आपके लिए हर रविवार शाम 5 बजे संताली समाचार पत्रिका पेश कर रहा है। इस 15 मिनट के संताली समाचार पत्रिका में आपको हफ्ते भर की खबरों का सार मिलेगा। निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटन नहीं। जोहार खबर झारखंड रे आपेया अतंग दराम। अब आपके लोकप्रिय चैनल डीडी झारखंड पर हर रविवार शाम 5 बजे से देखिए संथाली भाषा का साप्ताहिक समाचार खबर संथाली, जिसमें आपको अपनी भाषा में समसामयिक गतिविधियों और कला संस्कृति से जुड़ी खबरों की बहुरंगी छटा देखने को मिलेगी। डीडी झारखंड के इस नई शुरुआत का आप भी हिस्सा बने और निज भाषा में समाचार देखें। तो याद रखिए, दिन रविवार, समय शाम 5 बजे। दूरदर्शन झारखंड पर पल पल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब से जुड़ सकते हैं। किंतु खबरों से जितना बाखबर रहना जरूरी है, उससे ज्यादा जरूरी है सटीक, संतुलित और निष्पक्ष समाचार। हमारा ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज है डीडी न्यूज झारखंड। आप हमें यूट्यूब चैनल झारखंड डीडी न्यूज पर भी देख और सुन सकते हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देश की आंतरिक सुरक्षा को लेकर राज्यों के पुलिस महानिदेशकों के साथ की बैठक। सुरक्षा से जुड़े विभिन्न पहलुओं की समीक्षा। मुख्यमंत्री के निर्देश पर हिमाचल प्रदेश से 4 जत्थों में 61 मजदूरों की हुई घर वापसी। मजदूरों ने मुख्यमंत्री और श्रम नियोजन मंत्री के प्रति प्रकट किया आभार। रामगढ़ में नक्सली के नाम पर लेवी वसूलने सहित 3 मामलों में 33 आरोपी गिरफ्तार। जिलेटिन, डेटोनेटर और नक्सली पर्चा बरामद। और सिमडेगा में 11वीं राष्ट्रीय जूनियर महिला हॉकी प्रतियोगिता का आगाज 20 अक्टूबर को। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन करेंगे उद्घाटन। अच्छा, मेरा फोटो नहीं खींचिए। अब छत पर लगे टीवी एंटेना को कहो गुड बाय सदा के लिए।
समय के साथ बदलें, आगे बढ़ें, ले आएं आज